हेलो गाइस। वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रैक एंड सेट। तो आज हम बात करेंगे कि हम एग्जाम या फिर जो भी टेस्ट होता है या फिर जो एनसेट का एग्जाम होने वाला है उसमें हम कैसे अपने आप को एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाए। मान लो कि अभी ये टेस्ट ही दे रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, आप पेड मॉक टेस्ट दिए हो, तो हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, हमारे मतलब सारे सिलेबस अच्छे से कंप्लीट है, मैं अच्छे से पढ़ रहा हूँ, अच्छे से रिवीजन कर रहा हूँ, बट बहुत लोगों का टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, बहुत लोगों का कंसेप्ट अच्छे क्लियर नहीं है। तो हम कैसे अटेम्प्ट करें क्वेश्चंस को ताकि हम टाइम पे 3 घंटे के पेपर होते हैं, आपको पता होगा क्वेश्चन ज्यादा है। तो बहुत लोगों का सबसे ज्यादा डाउट आ रहा है कि 3 घंटे हमसे पेपर नहीं हो पा रहे हैं, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे हैं, जो क्वेश्चन हमें आते हैं वो भी क्वेश्चन हम छोड़ दे रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे हमें सारे क्वेश्चन कम से कम एक टाइम पढ़ लेना चाहिए ताकि हम अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए, टाइम में कर पाए। तो यही आज मैं बताने वाला हूँ कि कैसे करना है। तो बाकी ये तो पता ही होगा, अगर आप लोगों ने टेस्ट दिया होगा तो टेस्ट काफी अच्छा बनाया गया था, बहुत लोगों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स था। प्राइस भी बहुत आप लोग के कहने पे बहुत कम रखे थे, हम लोगों ने वीडियो सॉल्यूशन भी दिया था टेस्ट का। और 1 अप्रैल का टेस्ट अगर आप लोगों ने नहीं भी अभी लिया है तो आप जाके जरूर दें ताकि आपको पता चले कि कैसा टेस्ट था। एक टेस्ट तो आप दे ही सकते हैं, इसीलिए एक टेस्ट आप लोग के लिए फ्री भी है। अगर आपको ऐसा कि 3-4 दिन अभी भी एग्जाम में बचे हुए हैं तो हमें 3-4 टेस्ट देना है, तो 500 रुपये के व्यय कर सकते हो, खरीद लो भाई, 4-5 टेस्ट दे के अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। तो अब बात हम करते हैं, हम बात करने वाले थे। हाँ, एक सेकेंड चलो, पेन थोड़ा लो ले लेते हैं। हम बात करने वाले थे कि हमारा, अरे यार ये क्या हो रहा है। 1 मिनट गाइस। हाँ, क्या दिक्कत हो रही है, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स का मेरे को मैसेज आया है कि भैया मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा। टाइम मैनेजमेंट। और दूसरा, ये पहला मैसेज है। दूसरा कि मुझे आता है, कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर है बट मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर है बट परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे से। ये दो डाउट बहुत ही ज्यादा आ रहा है, टाइम मैनेजमेंट का और कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए भी हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो और तीसरा ये भी था कि भैया मैं टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ मैं क्या कर रहा हूँ कि कोई क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ, बना रहा हूँ, टाइम खत्म हो रही है तो हम दूसरे क्वेश्चन पे चले जा रहे हैं। तो ये तो उतना बड़ा डाउट नहीं था क्योंकि ये तो टाइम मैनेजमेंट में ही आ जाता है, अगर आपका ये डाउट था तो तीसरा पॉइंट ये भी आया था। बट मेनली ये था कि टाइम मैनेजमेंट और कंसेप्ट क्लियर होते हुए हम अच्छे एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पा रहे। इसीलिए एग्जाम के पहले, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो तो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है खुद को जानने के लिए कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, हम क्या गलतियां कर रहे हैं, हम कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं। वो सारी चीज आपको टेस्ट से ही पता चलता है, सारी चीज आपको टेस्ट से पता चलता है। अगर आपको टेस्ट नहीं दिया, डायरेक्ट आप क्या किए, एग्जाम हॉल में जाकर बैठ गए, एग्जाम हॉल में गए, अब एग्जाम देने चल गए, वहां तो आप गलती को ऐसा थोड़ा ना कि गलती करके आने के बाद आपके लिए एनसेट जो है, हाँ भाई तूने गलती कर दी है अब दोबारा तुम एग्जाम आ गए, तो ऐसा तो नहीं करेगा ना वो। इसीलिए टेस्ट इंपॉर्टेंट होता है, आप कहीं से भी टेस्ट दें, कहीं भी आप अगर टेस्ट दे चुके हो, किसी भी चैनल से कहीं भी आप टेस्ट दे रहे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, कोई सुने, बट टेस्ट इंपॉर्टेंट, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। तो टेस्ट से आपका बहुत सारी चीज समझ में आती है, टाइम मैनेजमेंट आती है। तो आप अगर आप जब भी एग्जाम हॉल में जाए, एग्जाम में बैठने जाए, मैं बात करता हूँ कि एग्जाम देने जाए तो पहला चीज आपको क्या करना है, सबसे पहला चीज कि हमें इजी वाले सेक्शन मैथ्स लेके नहीं बैठ जाना है। और किसी का बहुत ही अच्छा है तो मैथ्स से स्टार्ट नहीं करना है कि मैं मैथ्स से स्टार्ट करूंगा, चलो स्टार्ट भी कर रहे हो तो हमें क्या करना है कि एक बार रीड करना है कि हाँ जो इजी क्वेश्चन है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इजी क्वेश्चंस को टारगेट करना है। मैथ्स अगर लेके जा रहे हो तो इजी क्वेश्चन, मान लो कि 10 तो इजी क्वेश्चन होंगे, ये इजी क्वेश्चन करके हमें क्या कर देना है, स्विच कर देना है किसी दूसरे सब्जेक्ट पे। आगे मान लो फिजिक्स पे अगर 12 से स्टार्ट कर रहे हो तो फिजिक्स में भी सेम करना है, जो भी इजी क्वेश्चन है हमें पहले करना है टारगेट। केमिस्ट्री का भी वही सेम है, पहले टारगेट हमें इजी क्वेश्चन करने हैं। ऐसा है कि किसी भी हाल में 3 घंटे के पेपर में
मुझे अ, 1 घंटा में ये सारे क्वेश्चन 1 आवर में इजी क्वेश्चन वाले निपटा देने हैं। बाकी 2 घंटे जो बचे हैं वो आपके क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, जीटी है और लैंग्वेज है। ए वाले सेक्शन काफी इजी होते हैं। तो मैं तो ये बोलूंगा कि लैंग्वेज से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड से स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे बेस्ट चीज है। या तीनों में से किसी चीज से भी स्टार्ट करोगे तो सबसे बेस्ट होगा। और इस तीनों का ये ट्राई करना कि जितना से जितना जल्दी हम क्लियर कर लें। टीचिंग एप्टीट्यूड में ये आपको दिक्कत होगी कि अगर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो आपको निकल जाना है। तो एक बार तो सारे क्वेश्चन मिनिमम 1 टाइम तो आपको सारे क्वेश्चन रीड करना ही है। मिनिमम 1 टाइम सारे क्वेश्चंस को क्या करना है, रीड करना है। क्या है क्वेश्चन अच्छे से ये रीड करना है। ऐसा नहीं कि हाँ भाई मैथ्स में गया, अब क्या कर रहे हैं ईगो पे आ गए हैं, नहीं बनेगा। ऐसा कैसे हो सकता है। कोई मैट्रिक्स का क्वेश्चन आपको मिल गया, आपको आता है मैट्रिक्स बहुत अच्छे से आता है, आप क्या कर रही है ईगो पे खेल गए। मैंने भी जेई मेंस में बहुत ईगो पे खेला, ईगो पे ले लिया कि नहीं कैसे बनेगा। लगे रहो भाई 5 मिनट दो, नहीं बना ठीक है, 10 मिनट लगा दिए लास्ट में बन भी गया, क्या फायदा। 4 नंबर ला के 10 मिनट में, अगर आप 10 मिनट यहाँ देते तो आप हो सकता है कि ये सारी चीज क्या है जो आप नहीं पढ़ पाए थे 10 मिनट में 10 क्वेश्चन भी कर सकते हो। क्योंकि ये चीजें जो है आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आप साइड होके निकल जाओगे। ये अगर 10 क्वेश्चन टच करते हो 10 मिनट में तो आपका यहाँ से कितना आता है 40 मार्क्स। अगर 40 भी नहीं, चलो 8 क्वेश्चन भी करते हो तो कितना आता है 32 मार्क्स। सोच रहे हो यहाँ पे कितना 40, अगर माइनस करो कितना होगा 28 मार्क्स, फिर भी ज्यादा है। तो बेवकूफी नहीं करना है, ईगो पे नहीं जाना है। चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ्स हो। केमिस्ट्री में भी आपको दिक्कत होगी तो किसमें होगी, फिजिकल में होगा। इनऑर्गेनिक में भी दिक्कत नहीं होगी आपको, मेन दिक्कत फिजिकल केमिस्ट्री में होगा, और कहीं दिक्कत आपको नहीं होगा। तो अगर आपको जो भी लगे कि ये टाइम टेकन है, ज्यादा टाइम लग रहा है, आपको क्या कर देना है, स्किप कर देना है। कोई भी हाल में ज्यादा टाइम जो भी क्वेश्चन ले रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है, उस क्वेश्चन को क्या कर देना है, स्किप कर देना है। उस क्वेश्चन पे हमें ध्यान नहीं देना। पहला आपका यही टारगेट है, पहला मैं बोलूंगा कि सारे क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट होने चाहिए, एक बार पढ़ा होना चाहिए। अटेम्प्ट इन द सेंस की, मैं अटेम्प्ट नहीं बोल रहा, मतलब आपका सारे क्वेश्चन रीड होना चाहिए। एक बार तो आपको सारे क्वेश्चन रीड करना ही है। तो रीड करना है सारे क्वेश्चन तो आप स्टार्ट करो कहाँ से, लैंग्वेज से या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड से। मैं तो अगर हूंगा तो मैं प्रेफर करूंगा कि लैंग्वेज से स्टार्ट करो या फिर टीचिंग, दोनों में से किसी से स्टार्ट करो तो दोनों बेस्ट है। लैंग्वेज या टीचिंग एप्टीट्यूड से स्टार्ट करो सेक्शन को। अगर यहाँ से स्टार्ट करोगे तो आपको काफी फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको दोबारा लौट के नहीं जाना कि हाँ भाई ये नहीं बना था। तो क्योंकि अगर ये में आपको आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर निकल जाओगे। आपको एक बार यहाँ से स्टार्ट करोगे तो यहाँ से आप खत्म भी करके निकलोगे। दूसरा आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, पहला ये आपको हो गया। दूसरा आपको लैंग्वेज तो हो गया, अब जीटी करना है। जीटी, तो जीटी में भी आपका 10 क्वेश्चन है, वो आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो निकल जाओगे। बाकी जो 15 क्वेश्चन है, ये 15 क्वेश्चन क्या करना है, रीजनिंग वाला पोर्सन। तो इसमें से भी 7-8 क्वेश्चन तो बहुत इजी हो, एक बार में बन जाएगा, एक बार में ही बन जाएगा आपसे। बट मान लो कि बाकी जो 7-8 क्वेश्चन है, 7 या 8 क्वेश्चन वो थोड़ा सा हार्ड होंगे, वो नहीं मुझसे बन रहा, टाइम वेस्ट नहीं करना, किसी भी हाल में निकल जाना, नो टाइम वेस्ट। यहाँ से मुझे निकल ही जाना है, उतना ही नहीं है आप, कोई ब्रेक नहीं है आप, निकल जाना है। अब सीधा किस पे जाना है, पीसीएम पे। मैं अपने बताऊं तो मैं यहाँ से पेपर करूंगा, पेपर स्टार्ट कहाँ से करूंगा, यहाँ से करूंगा। ये फोकस करना है। अब हमें कहाँ पे जाना है, पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स। इसमें भी देखना है पहले क्या करना है। अब देखना है कि हाँ जो इजी वाला पार्ट है वो कर गया, मान लो 10 इजी था मैंने जो पहले बताया। इसमें भी इजी वाला जो पार्ट है 10 या 15 इजी था, इसमें भी कर गया। इसमें भी जो इजी वाला पार्ट है सारे क्वेश्चन मुझे पढ़ना है किसी भी हाल में। चलो अब इसके बाद 10 10 क्वेश्चन कर लिया, फिर भी मान लो कि अब टाइम बच गया, मान लो 30 मिनट से 1 घंटे, क्योंकि इधर से मान निकाल देना है किसी भी 1.5 आवर में, आपको इजिली हो जाएंगे। ये जो सेक्शन है ना, फर्स्ट और ये सेकेंड, ये दोनों मिला के 1.5 आवर्स में आपका कंप्लीट हो जाएंगे इजिली। अब बचे 1.5 आवर्स में, मान लो कि इजी वाले क्वेश्चन है
आपको कितने लगा दिए? ये 45 मिनट्स लग गया। 45 मिनट्स होगा, परसेंट में लिख दिया। ये 45 मिनट्स आपको लग गया। अब बाकी जो 45 मिनट जो बचे हैं, इसमें से हमें अब टारगेट करना है कि जो जो मेरे को क्वेश्चन थोड़ा सा लगता है कि आता है, केमिस्ट्री वाला पोर्शन तो पहले कर लेना है, क्योंकि इसमें टाइम टेकन बहुत कम होगा। 45 मिनट से पहले आप क्या करना है, केमिस्ट्री वाला पोर्शन जाना है सबसे पहले, पहला। दूसरा आप जाना है फिजिक्स वाला, दूसरा पोर्शन जाना है फिजिक्स वाला। फिर जब टाइम बचा, तब हम तीसरा कहाँ जाएंगे, मैथ्स पे, लास्ट में। तीसरा जाना है हमें मैथ्स पे, क्योंकि मैथ्स थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, क्योंकि मैथ्स में न्यूमेरिकल ही आएंगे। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री ऐसे हैं कि न्यूमेरिकल कम आएंगे, बाकी जो 10 क्वेश्चन आएंगे जो थ्योरेटिकल मान लो आ भी रहे हैं। और मैथ फिजिक्स में अगर न्यूमेरिकल भी आएंगे तो उतना हार्ड कैलकुलेशन नहीं होगा, केमिस्ट्री में भी हुआ है तो हार्ड नहीं होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होंगे क्वेश्चन। तो ये दोनों करने के बाद हमें कहाँ निकलना है, मैथ्स में निकलना है। अगर आप ए अटेम्प्ट करोगे ना, आपका टाइम मैनेज बहुत ही अच्छा से होगा। जो अभी बताया हूँ, ये टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत ही तगड़ा स्ट्रेटजी है। ये टाइम मैनेज नहीं होगा तो आप बता देना, और इससे आपका मार्क्स भी जो नहीं आ रहे थे वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये गारंटी बोल देता हूँ कि अगर आपका मार्क्स 300 आ रहा था ना, ये करोगे ना 400 प्लस। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत सारे, ऐसा एक नहीं, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं। मैंने भी अपने टाइम जो एग्जाम दिया था, मेरे दोस्त लोग वो क्या करते थे, यही टाइम मैनेजमेंट नहीं करते थे, ईगो पे क्वेश्चन लेके चले गए, कुछ भी कर रहे हैं एक ही क्वेश्चन में लग गए, उनको फिर एग्जाम दे के आए। एग्जाम जब खत्म हुआ, एग्जाम हॉल से बाहर निकले, हॉल से, वो बोल रहे हैं, भाई ये मेरे को तो आता था, ये मेरे को तो आता था, ये मेरे को तो आता था। बट वो रीड नहीं कर पाए। एक एक क्वेश्चन जहां पे 4 मार्क्स मिल रहा है, उसके लिए वो कितने कमा दिया, 30 35, मान लो 20 भी कमा दिया इजिली। इतना मार्क्स उसने गंवा दिया सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए। ऐसे सिर्फ 2 3 क्वेश्चन पे लगा दिया टाइम, भाई 50, मान लो 3 क्वेश्चन के चक्कर में, 3 क्वेश्चन यानी 12 मार्क्स, कितना कमा दिया, 50 मार्क्स। जो कि बहुत ही ऐसे पढ़ना था, हाँ भाई रीड करना था, पढ़ना था, और क्या करना था, टिक करना, इसमें गवा दिए। तो कभी भी नहीं करना, जो अभी मैंने बताया है वही करना है। कैसे स्टार्ट करना, मैं दोबारा ही थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ। स्टार्ट कैसे करना है पेपर, स्टार्ट कैसे करना है पेपर। पहला क्या आपका होगा, क्या होगा पहला बताओ, लैंग्वेज या टीचिंग एप्टीट्यूड से हमें करना है, समझ में आ रहा है। दूसरा, हम जाएंगे कहाँ, जीटी पे। तीसरा कहाँ जाएंगे, डोमेन पे। डोमेन में भी कहाँ है, 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। पहला किस पे जाएंगे, डोमेन में फिजिक्स पे या केमिस्ट्री पे, दोनों में से किसी पे दास जा सकते हैं, बट मैथ्स सबसे लास्ट में जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि अब ये तीनों पे गए भाई, पूरा टाइम फिजिक्स में लगा दिए, नहीं, इजी क्वेश्चन पहले, इजी क्वेश्चन, इसमें भी पहले इजी क्वेश्चन, इसमें भी पहले। अब जो टाइम बचा उस पे भी थोड़ा थोड़ा हम क्या हार्ड क्वेश्चन पे जाएंगे, इसमें भी थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन में जाएंगे। फिर जब टाइम बचा, मान लो इसको करने के बाद फिर हम इस पे आ जाएंगे, तब टाइम फिर भी तेरे को तो इतना तो बचेगा नहीं। अगर मान लो फिर भी थोड़ा बहुत टाइम बच गया, तो फिर क्या करना है, जो इधर जीटी का एक आध क्वेश्चन छूट गया था, जीटी में मतलब रीजनिंग वाला, और कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं क्योंकि जो आएगा वो बच जाएंगे, इस पे चले जाना है। ये बस कर लेना भाई। पेन कहाँ गया भूल गया भाई। ये किसी भी हाल में कर लेना, इतना ही तुम्हारे लिए क्या बोल सकते हैं, मार्क्स को ब्रह्मास्त्र बोल सकते हैं। ये शस्त्र है भाई तुम्हारा, शस्त्र। मार्क्स को क्या करने के लिए, अगर ऐसे आ रहा था तो ऐसे आएगा मार्क्स, ऐसे बढ़ेंगे इंक्रीज। और कोई भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। और एग्जाम के बाद भी हम काउंसलिंग सेशन में तुम्हारे साथ रहेंगे। किसी को कोई भी डाउट होगा, पेन चेंज कर लेता हूँ वाइट से। हम अभी से लेके एग्जाम के 29 अप्रैल को हम मे बी एक वेबिनार भी रखेंगे। वेबिनार्स भी हम एक कंडक्ट करवाएंगे 29 को, एग्जाम के जस्ट बाद, 29 अप्रैल को। उसके बाद हम वेबिनार्स लेते रहेंगे, उसका लोड नहीं है।
कैसे, कौन सा कॉलेज है, कौन से कॉलेज में मतलब 300 पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, 380 पे कौन सा मिलेगा, 400 पे कौन सा आईडी सिलेक्ट करूँ। ये सारी चीज हम पर्सनली आपको मेंटर करेंगे, तो इसके लिए लोड नहीं। बस ए वाला आप याद रखना है, ए पर स्टार्ट कैसे करना है, ये बस। तो ठीक है। और बाकी अब किसी को तो डाउट होगा नहीं। बाकी कमेंट आ रहे थे, भैया पढ़ाते उड़ाते नहीं हो। बोले तो पढ़ाएंगे। पढ़ा क्यों नहीं रहे हो भाई? पढ़ाने के अलावा भी बहुत सारी चीज काम होता है जो आपको दिखती नहीं, जो स्क्रीन के बैक में काम होते हैं। वो मुझे ही हैंडल करना पड़ता है, सारी चीज देखना पड़ता है, इसके कारण मैं नहीं पढ़ा पा रहा। कोई नहीं, अगर ऐसा होगा तो नेक्स्ट बैच जो आएंगे 26 के लिए, उसके लिए हम कुछ करेंगे। बट इतना याद रखो, 2026 में क्रैक एंड सेट बहुत ही कुछ बड़ा करेगा आपके लिए। जो भी बच्चे मान लो कि ड्रॉपर होंगे जो फिर से तैयारी करेंगे, या फिर नर्सर बच्चे आएंगे जो 12 जस्ट पास आउट होंगे, उनके लिए कुछ अच्छा ही प्लान करेंगे, और बहुत ही अलग प्लान करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। और कुछ है क्या बच्चा बच्चा कुछ बताने के लिए? नहीं, ये तो टेस्ट वेस्ट के बारे में बता दिया। जिसने नहीं लिया वो ले लेना भाई, 2 4 दिन भी आपको मैटर कर जाएगा टेस्ट में, काफी अच्छा बूस्ट हो सकता है आपका मार्क्स। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे बंद करता हूँ।